बेटा संभल कर। कैसे गाड़ी चला रहा है पागल कहीं का। शिट, बच गई। गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। थैंक यू सो मच अंकल। संभल कर जाना बेटी। भाई पुलिस। रोक दे रोक दे रोक दे गाड़ी। श्वेता, यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ दीदी के लिए साड़ी लेने आई थी, बस स्टैंड की तरफ जा रही आओ, हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। भाई वो बच के निकल गई। कैसे? पुलिस की गाड़ी में जेलर के साथ जा रही है। कोई बात नहीं, वो मुंबई ही आएगी, उसे मैं देख लूंगा। ठीक है भाई। चल चल शुरू कर। ये अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे बच्ची की गलती थी, उसे क्यों मारा? तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती? बैठ अरे जाओ। अपने बच्चों को संभालो। सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा, मारने से पहले सोच लेती। छोड़िए ना, I'm sorry. उन्होंने गलती से मारा आई होगा। एम सो सॉरी। मैंने इट्स ओके। हाथ है या हथौड़ा? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके, इट्स ओके। भाई थप्पड़ खा के भी आप चुप रहे। वो कह रही है ना कि उसने गलती से मारा। छोड़िए। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं पास में धर्मपुर। अच्छा धर्मपुर, वहीं पर मेरी भांजी की शादी है। ओह अच्छा। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। ओ, और तुम्हारा नाम? मेरा नाम क्रिश। एक सेकंड ना। हाँ ठीक है। हाँ बोल। कुछ नहीं यार। हाँ वहीं पर आ रहा हूँ, पर तू पिक करने आ जाना याद से। चल बाय। मम्मी मुझे चॉकलेट दिलाओ ना प्लीज। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बैठ जाओ नीचे। तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तुम्हारे पापा से अरे मैं शिकायत करने वाली हूँ। रोने की जरूरत नहीं है, मैं चॉकलेट देता हूँ ना। साहब, रहने नहीं दीजिए। कोई बात नहीं है, अब रोना बंद करो। भाई साहब एक चॉकलेट, एक पानी की बोतल और एक बिस्किट का पैकेट दे रहा। जी। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। ओए मेरी चॉकलेट। ये सब तुम्हारे लिए ही है। अंकल को थैंक यू बोलो। थैंक यू। आपकी सीट है सर। जी हटा लेता हूँ। भाई साहब यहाँ जो लड़की थी वो तो आपके पीछे ही उतर गई। ओके ठीक है। ए रुको, ए, क्या है? चुपचाप मुझे दे दो। क्या दे दूं? चेन चुराते वक्त मैंने तुम्हें देखा मैंने था। कुछ नहीं चुराया है। चल निकल यहाँ से। चुपचाप देते हो या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस बुलाएगी? मुझे पुलिस की धमकी दे रही है। चुपचाप दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। जल्दी से निकालो वरना पुलिस को बता दूंगी। ये लो, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी। बीच रास्ते पर चैन लेकर एग्जीबिशन क्यों लगा रखा है? किसका है ये? श्वेता, तुम आजाद नहीं हो, परोल पर बाहर जा रही हो। अगर बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो परोल को अफेक्ट करेगा, सो बी केयरफुल। ये मेरी ही है। यहाँ बहुत चोरी होती है, गले में डाल दो इसे। देख क्या रहा है? बस निकालना। भाई साहब, यहाँ जो बस खड़ी थी वो कहाँ गई? वो बस तो बहुत देर पहले ही निकल गई। बस निकल गई। मेरा लगेज था उसमें। चलो निकालो ना जल्दी। वैसे कहाँ जा रहे हैं आप? यहीं पास में धर्मपुर। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? ठाकुर बलदेव सिंह। तुम्हारा नाम? मेरा नाम क्रिश।
धर्मपुर जाने की बस कहाँ मिलेगी? 10 नंबर पे जाइए, वहाँ की कोई ना कोई बस धर्मपुर होकर जाएगी, आप उसे पकड़ लीजिए। भाई साहब, आपका बैग पैर में लग रहा है, जरा ऊपर रखेंगे इसे? ये बैग लगता है उस लड़की का बैग है, गलती से छूट गया होगा। ठीक है, इसे रख लेता हूँ। धर्मपुर आ गया, किसी को उतरना है क्या? बस आ ही रही होगी। सुनिए, धर्मपुर में कृष का घर कहाँ है, आपको पता है? धर्मपुर में कृष्ण नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अब ठाकुर बलदेव से बलदेव सिंह के घर जाना है। यहाँ से सीधे 4 किलोमीटर तक जाओ, वहाँ किसी से पूछ लेना कि बलदेव सिंह के घर जाना है। यहाँ कोई गाड़ी नहीं नहीं बेटा, मिलेगी? गाड़ी तो नहीं मिलेगी। अगर कोई उस तरफ जा रहा हो तो उससे मदद मांग लेना। ओके। हाँ, इस लड़की को मैं पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। हेलो, हाय। मुझे धर्मपुर जाना है। हाँ? क्या आप छोड़ देंगे प्लीज? अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं। पता नहीं मुझे क्या समझ रही है। सुनिए जी, कॉफी लीजिए। वहाँ रख दो, अभी काम कर रहा हूँ। बड़ा कलेक्टर का काम कर रहे हैं। सुनिए, इस लकड़े को बार बार साफ करने से अच्छा है उन कबूतरों को वहाँ से उड़ा देते। मैंने तुमसे राय मांगी क्या? अरे भाग्यवान, ये वो लाठी अरे है बड़े जिससे तो। कितनों को पछाड़ा है मैंने। हाँ, जाओ जाकर अपना काम करो। बोलती है कबूतरों को यहाँ से उड़ाओ। शू। हाँ? कौन हो बेटा, किससे मिलना है? बलदेव सिंह से मिलना है। मैं बलदेव का बाप हूँ, मुझे बताओ क्या काम है? जी, ये चेन। हाँ, ये तो हमारा खानदानी चेन है। बेटी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? दरअसल ये चेन कृष्ण ने बस में। कृष्णा मेरा पोता है। पहले बताओ ये तुम्हें कहाँ ये मिली? चेन मैं और कृष्णा बस में। कृष्णा ने तुम्हें दी? क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्णा के साथ? नहीं, कृष्णा और मैं मेरा ही कोई- मिसेस कृष्णा को कह दीजिए ना भाभी। भाभी। भाभी? हाँ माँ। हाँ, कैसी हैं आप? आपके बारे में बहुत सुना था। आप ही के बारे में भैया बात करते हैं। भैया ने जैसा कहा था उससे ज्यादा खूबसूरत है भाभी आप। भाभी, गलत जगह लग गया था मैं तो। कृष्णा इसी लड़के से प्यार करता है क्या? क्या नहीं। पूछ रही है काकी? प्यार करते हैं इसीलिए तो भैया ने हमारा खानदानी जेवर इनके गले में डाला है। नहीं, ऐसा नहीं तुम्हारा है। नाम क्या है बेटी? जी मैं किस खानदान से हो? बेटी कहाँ से आई हो कृष्णा तुम? को कैसे सुनिए जानते हो? तो- साथ में पढ़ते नहीं। हो क्या? तुम कहाँ से आई हो और ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? ओहो, आप सब भाभी के बारे में जानना चाहते हैं ना? नाम है गायत्री, मुंबई से है। नहीं, रुकिए, मैं बताती हूँ ना। भैया और गायत्री साथ में पढ़ते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों प्यार में पड़ गए, है ना? जरा रुको, कोई भी लड़की हमारे खानदानी जेवर पहनकर आ जाएगी तो क्या हम उसे अपनी बहू मान लेंगे? ये हुई ना बात। क्या सवाल किया है? आजकल इनका भी दिमाग चलता है। ये बताओ, कृष कहाँ है? आप सब लोग मिलकर भैया की क्लास लेंगे, इसलिए भाभी को यहाँ पटाने के लिए भेजा है। क्या काम से? एक लड़की मिली थी, वो भी चली क्या गई। हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तुम बोलने दोगे अरे तब भाभी, बोलूंगी। कब से आप बाहर खड़े रहकर बात करी है? अंदर चलिए ना। नहीं, मेरी बात तो ऐसा सुनो। नहीं भाभी, आप पहले अंदर चलिए। चलिए ना। वही रुको। पहली बार बहू घर पर आई है, उसे ऐसे ही अंदर लाओगी क्या? दीदी, आरती की थाली लेकर आओ। आरती की थाली? हाँ बहू, आरती की थाली लाओ। लगता है अब मुझे एंट्री कर लेनी चाहिए। हे शिवा, लड़की से मिले क्या? क्रिश की गर्लफ्रेंड है। हाँ, पता है पता है। नमस्ते, कैसी हैं आप? आते समय कोई मुसीबत तो नहीं हुई? हुई भी हो तो माफ कर दीजिएगा उसे। दरअसल पता नहीं था कि आप इस घर की बहू हैं, इसलिए गलती हो सकती है। सही कह रहे हो शिवा, अगर इस घर की बहू से किसी ने रास्ते में बदतमीजी की होती तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता। क्या हुआ? आरती तैयार है चलिए कि भाभी, नहीं? अंदर चलते हैं। ये भाग क्यों रहा है? इतने सालों से देवी का त्योहार अच्छे से चल रहा है। हमारे लिए ये आखिरी साल है। अगले साल से इस त्योहार को सरकार खुद मनाएगी, इसलिए मुझे सबकी सहमति चाहिए।
कि इस साल इस त्योहार को हम खूब अच्छे से मनाएंगे। कलेक्टर साहब, इस साल हम आखिरी बार त्योहार मना रहे हैं। यह हमारे गांव में होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में हम ही लोग लट्टूबाजी में जीतते चले आ रहे हैं। क्यों रे काली, जीत का भूत अभी तक नहीं उतरा? हाँ, दोनों गांव वाले इसे लेकर झगड़ा करें, मैं ये नहीं चाहता। इस साल आप दोनों गांव के लोग मिलकर मनाएंगे, मैं ये चाहता हूँ। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बात मानेंगे तो हमारे गांव की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। देवी पूजा करने से पहले हमें लठबाजी में हरा कर दिखाओ। बोलो। जीजा जी, मैं आ रहा हूं। अब तक वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये आप ही बताते आए हैं। देवी की पूजा हमारे यहाँ ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। आज तक जिस श्रद्धा से हमारा गांव ये पूजा करता आया है, इस साल भी उसी श्रद्धा से ये पूजा की जाएगी। मैं चाहता हूँ ये पूजा बिना किसी रोक टोक के हो, और आपको इसका रास्ता निकालना होगा। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। ये नारियल की चटनी नहीं, खाकर मेरी देखिए। बात अरे सुनो। सोना बेटी, शर्मा क्यों रही हो? आप लोग मुझे अब गलत समझ सबकी रहे हैं। चटनी बनने वाली है। हाँ, एक दो बार ना, खाकर रखो वहाँ पे। देखो। हाँ, मेरी बात तो खाइए सुनिए, ना please। भाभी। खा लीजिए भाभी जी, होने वाले ससुर के अरे आते ही खाओ होंगे। ना। इसे आपकी सास ने बनाया है, खाइए। अरे खाइए ना भाभी। ये सब क्या हो रहा है? आओ ठाकुर। भाभी, पापा, आइए ना। अभी तक पूछताछ नहीं की ये कौन है? बताओ बेटा, कौन हो? ये भाभी है पापा। मैंने तुमसे पूछा, तुम बोलो बेटा। जब से यहाँ आई हूँ ये लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। बस में आपका बेटा और मैं। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 मिनट रुकिए। बोलो बेटा, बस में मेरा बेटा क्रिश और तुम। अब भाभी आप ही बोलिए। हाँ बेटा, तुम ही बोलो। नहीं, आपके बेटे ने एक गलती। क्या गलती की मेरे बेटे ने? नहीं नहीं, दरअसल बात ये। आराम से बताओ बेटा, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, इनके बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है, सारी बातें डिटेल्स में बताओ। अरे क्या हुआ? बेटी, बेटी खिला खिला के अरे बेहोश कर तुम दिया अपना आप मुंह लोगों बंद ने। रखो। क्या बात अरे है? तुम लोग चुप रहोगे? इस लड़की को देखो क्या हुआ। हाँ, देखो। बेटी, पानी लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए पानी, उसके मुंह पे मारिए। लगता है सफर के बाद थक गई है। हाँ ठीक है। चलो अंदर ले चलो। हाँ, आराम से। सबने मिलकर आरती उतारी थी ना उसकी, अब देखना। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। ये बात सबको पहले से ही पता थी या अभी पता चली? नहीं जी, अभी पता चली, पर दिव्या को कृष्ण ने पहले से बता कर रखा था। जैसे इस घर में सबसे बड़ी वही है। ए शिवा, हाँ बोलिए। जरा कृष्णा को फोन करो तो। ट्राई किया था लेकिन फोन नहीं मिला। फिर से ट्राई करो। हाँ करता हूँ। छी, रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा। फोन भी नहीं उठा सकता, ऐसा कौन सा काम कर रहा है? कहाँ आकर फंस गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गायत्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो। थैंक यू। नाइस। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये पहला बर्थडे है जो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट कर रही हो। ये बर्थडे मेरे लिए भी स्पेशल है। ये मेरा लास्ट बर्थडे मैं इंडिया में सेलिब्रेट कर रही हूँ। नेक्स्ट बर्थडे यूएस में मनाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, बस। सिर्फ सोचती हूँ फिर भी कितना अच्छा लगता है। हे, वीजा रेडी हो जाएगा, वो प्रोसेस में है। घर वालों को बताने वाले थे ना, बात की तुमने? उससे पहले अगर तुम एक बार घर आ जाती तो बात करने में आसानी होती। जरूर आऊंगी, पर कब आऊंगी ये पता नहीं। किसी दिन अचानक आकर उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी। वैसे इस वक्त मेरे पास भी एक सरप्राइज है। हाँ?
Many more happy returns of the day. थैंक यू। मैंने बहुत ढूंढने के बाद ये स्पेशल चीज तुम्हारे लिए लाई। अच्छा लगा? मैं साड़ी कहाँ पहनती हूँ, लवर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये भी तुम्हें पता नहीं? ए, जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लूंगी। Hey.